हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। ये पार्ट 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियोस बना के आपको बोर नहीं करना चाहता, इसलिए हम टॉपिक वाइज अच्छे से टॉपिक को समझ के चलेंगे, ताकि एग्जाम्स के टाइम में आपको दिक्कत ना आए और आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप टॉपिक वाइज वीडियोस देख सको। तो आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। सबसे पहले हम मैनेजमेंट को साइंस के रूप में समझेंगे। तो साइंस क्या होती है? साइंस वो फील्ड होती है जो लॉजिकल प्रिंसिपल्स और सिस्टमैटिक नॉलेज पे बेस्ड होती है, जो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू स्टैब्लिश की गई होती है। आपने भी साइंस पढ़ी होगी, बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे जो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू स्टैब्लिश किए गए थे। तो क्या आप कह सकते हो कि मैनेजमेंट भी साइंस है? तो इसका जवाब है हाँ। मैनेजमेंट में भी कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का यूज होता है जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में मदद करती है। नेक्स्ट चैप्टर में आप बहुत सारे प्रिंसिपल्स देखोगे जो हेल्प करेंगे मैनेजमेंट की उनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। चलिए, मैनेजमेंट एज ए साइंस की होती है, इसके हम फीचर्स भी देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर आता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में जैसे थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो सिस्टमैटिक तरीके से अप्लाई होते हैं। उसके बाद आता है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स का बेस एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन होता है, वैसे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। अभी तक आपको मैंने सेकंड चैप्टर करवाया नहीं। जब आप सेकंड चैप्टर करोगे तो आपको पता लगेगा कि मैनेजमेंट के भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स है जो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? जो हर जगह अप्लाई होते हो। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हर जगह अप्लाई होते हैं, वैसे मैनेजमेंट के भी प्रिंसिपल्स हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जा सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आप सेकंड चैप्टर में एक प्रिंसिपल पढ़ोगे, यूनिटी ऑफ कमांड। ये प्रिंसिपल कहता है कि एक सबॉर्डिनेट मतलब एक वर्कर को सिर्फ एक ही बॉस से ऑर्डर रिसीव करना चाहिए और एक ही बॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होना चाहिए। अब मान लो आप स्टूडेंट हो, आपको 2-3 टीचर्स इकट्ठे काम दे दे कि पहले ये कर वो कर, तो आप क्या कंफ्यूज हो जाओगे कि पहले कौन से टीचर का काम करूं? तो ये यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि हर सबॉर्डिनेट का एक ही बॉस होना चाहिए जो उसको ऑर्डर दे या जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल हो, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ये प्रिंसिपल क्या है, साइंटिफिकली प्रूव किया गया है कि जब हर एम्प्लॉय को एक सही सुपीरियर से ऑर्डर मिलता है तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा इफेक्टिवली फंक्शन करती है। प्रिंसिपल्स हम आगे करेंगे, आपको प्रिंसिपल पे ज्यादा गौर देने की जरूरत नहीं है। बस ये समझना है इस एग्जांपल से कि ये प्रिंसिपल्स साइंटिफिकली प्रूव किए गए हैं जो हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। चलो, हमने मैनेजमेंट एज ए साइंस पढ़ लिया। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैनेजमेंट प्योर साइंस है? जैसे साइंस के प्रिंसिपल यूनिवर्सली हम अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी चेंजेस के, तो क्या ऐसे हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी बिना चेंजेस के अप्लाई कर सकते हैं? तो उसका जवाब है जी नहीं। हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस तो है पर प्योर साइंस नहीं है। मतलब ये नहीं है कि जो प्रिंसिपल्स है उनको जैसे है वैसे ही हम अप्लाई करें। मैनेजमेंट अपनी नीड के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस भी कर सकता है। आइए अच्छे से पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट प्योर साइंस क्यों नहीं है। साइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैनेजमेंट में हैं, लेकिन मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है। मतलब कि एग्जैक्ट साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और मेथड्स का यूज होता है, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर और सिचुएशंस की वजह से ये प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होते। मतलब कि ये नहीं है कि जो प्रिंसिपल है उसे आप हर जगह अप्लाई कर सको सेम के सेम, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैनेजमेंट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स को अप्लाई और मॉडिफाई कर सकती है। इसके अलावा जैसे साइंस में तो हमें जरूरी है कि ये प्रिंसिपल इधर अप्लाई करना ही है, पर मैनेजमेंट में ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अगर मैनेजमेंट चाहे तो प्रिंसिपल्स अप्लाई कर सकती है, यूज कर सकती है, नहीं तो जैसी उनकी मर्जी। चलिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से समझते हैं कि मैनेजमेंट प्योर साइंस क्यों नहीं है। तो सबसे पहले आता है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे हमने पढ़ा कि साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और थ्योरीज भी सिस्टमैटिकली डेवलप किए गए हैं। बट साइंस में ये नॉलेज और प्रिंसिपल्स एग्जैक्ट और यूनिवर्सल होते हैं,
जबकि मैनेजमेंट में ये सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट होते रहते हैं। मतलब वही है कि हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को एडजस्ट कर सकते हैं हमारी नीड और सिचुएशन के अकॉर्डिंग, बट साइंस के प्रिंसिपल्स को चेंज, मॉडिफाई और एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस में प्रिंसिपल्स को कुछ एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के थ्रू स्टैब्लिश किया जाता है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी रिसर्च और एक्सपीरियंस के थ्रू ही डेवलप किए गए हैं। फेयोल और टेलर ने जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए हैं वो भी उनकी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स पर ही बेस्ड है, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ह्यूमंस और ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होते हैं जिसमें अनप्रडिक्टेबल बिहेवियर और सर्कमस्टांसेस होते हैं, इसलिए ये एग्जैक्ट साइंस नहीं होती। उसके बाद आता है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। साइंस के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री के लॉज। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को भी वाइडली अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर में उनका इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल हर ऑर्गेनाइजेशन में इक्वली इफेक्टिव नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में मल्टीपल रिपोर्टिंग जरूरी हो सकती है। तो इन वजह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस तो है पर प्योर साइंस नहीं है। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में हम मॉडिफिकेशन और एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्ट का मतलब क्या होता है। तो आर्ट का मतलब होता है स्किल और क्रिएटिविटी। जैसे एक आर्टिस्ट अपने आइडियाज को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करता है, वैसे ही एक मैनेजर अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस का यूज करता है ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए। आइए इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो बताएगा कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट क्यों है। तो सबसे पहले आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट का सबसे बड़ा फीचर है कि ये पर्सनलाइज्ड होता है, मतलब हर इंसान अपने तरीके से इसको यूज कर सकता है। जैसे हर आर्टिस्ट का अपना यूनिक स्टाइल होता है, वैसे ही हर मैनेजर अपनी यूनिक स्टाइल और स्किल्स के अकॉर्डिंग मैनेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो दो मैनेजर्स हैं। एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए उन्हें पर्सनली गाइड करता है, जबकि दूसरा मैनेजर रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स का यूज करके उन्हें मोटिवेट करता है। तो दोनों अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर रहे हैं, बट एक पर्सनली गाइड कर रहा है और दूसरा रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स का यूज कर रहा है अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट भी क्या है, आर्ट है। इसमें भी पर्सनलाइजेशन होती है, जिसमें हर मैनेजर अपनी यूनिक स्टाइल और स्किल्स के अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता है, जैसे कि आर्ट में करते हैं। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल नॉलेज। आर्ट प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड होती है। जैसे एक पेंटर अपने प्रैक्टिकल नॉलेज और ब्रश स्ट्रोक से पेंटिंग बनाता है, वैसे ही मैनेजर अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज करके इफेक्टिव डिसीजंस लेता है। मैनेजमेंट में थियोरेटिकल नॉलेज जरूरी है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही मैनेजर को काम करना आता है। जैसे कि मान लो आप किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको उस जॉब की थियोरेटिकल नॉलेज तो है कि कैसे सब काम करना है, बट जब आप उधर जाके प्रैक्टिकली वो काम करोगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो इसलिए मैनेजमेंट में भी थियोरेटिकल नॉलेज तो जरूरी है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से ही मैनेजर को काम करना आता है। उसके बाद आता है क्रिएटिविटी। आर्ट में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की जरूरत होती है, और ये मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होता है। एक इफेक्टिव मैनेजर क्रिएटिवली प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढता है और नए आइडियाज प्रपोज करता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली अचीव किए जा सके। जैसे अगर किसी कंपनी की सेल कम हो रही है, तो उस कंपनी का मैनेजर क्रिएटिवली न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बनाता है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। उसके बाद आता है प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट। आर्ट में प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट आती है, और मैनेजमेंट में भी ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। एक मैनेजर जितना ज्यादा अपने काम में प्रैक्टिस करेगा, उतना ही उसकी स्किल्स इम्प्रूव होती जाएगी। मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस से नए तरीके सीखने को मिलते हैं, और वो अपनी मिस्टेक से भी इम्प्रूव करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे आर्ट में प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट आती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट आती है। जैसे जैसे मैनेजर प्रैक्टिस करेगा, वैसे ही उसकी स्किल्स भी इम्प्रूव होती जाएगी। एंड उसके बाद आता है गोल ओरिएंटेड। आर्ट का एक और फीचर है कि ये गोल ओरिएंटेड होता है। जैसे एक आर्टिस्ट अपने आर्ट का आउटकम अचीव करने के लिए काम करता है, वैसे ही मैनेजर भी ऑर्गेनाइजेशंस को गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का यूज करता है। जैसे कि एक मैनेजर का गोल हो सकता है कि उसकी टीम एफिशिएंटली काम करे और ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को जल्दी अचीव करे। तो अब बात आई कि क्या मैनेजमेंट प्योर आर्ट है, कि क्या इसमें आर्ट के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो रहे हैं। तो आइए अभी चेक कर लेते हैं।
सबसे पहला फीचर था पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट हमें पता है पर्सनलाइज्ड होती है, हर इंसान अपने तरीके से उसका यूज कर सकता है। वैसे ही मैनेजर भी अपने तरीके से, अपने यूनिक स्टाइल से मैनेजमेंट का यूज कर सकता है। तो पहला फीचर फुलफिल हो रहा है कि मैनेजमेंट भी आर्ट जैसा काम कर रहा है। उसके बाद आता है प्रैक्टिकल नॉलेज। आर्ट प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड होती है, वैसे ही मैनेजर भी अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज करता है इफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए, मतलब उसमें भी प्रैक्टिकल नॉलेज की जरूरत है। ये फीचर भी फुलफिल हो रहा है। उसके बाद आता है क्रिएटिविटी। जैसे आर्ट में क्रिएटिविटी चाहिए होती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्रिएटिविटी चाहिए होती है प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढने के लिए और नए आइडियाज को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये पॉइंट भी फुलफिल हो गया। उसके बाद आता है प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट। जैसे आर्ट में प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट आती है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी प्रैक्टिस से इम्प्रूवमेंट आती है। एंड उसके बाद आता है गोल ओरिएंटेड। आर्ट गोल ओरिएंटेड होता है। जैसे एक आर्टिस्ट क्यों काम करता है, अपने आर्ट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, वैसे ही मैनेजमेंट भी गोल ओरिएंटेड होता है। मैनेजर काम करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के गोल को अचीव करने के लिए। तो इससे हम कह सकते हैं कि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स फुलफिल हो रहे हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को एज एन आर्ट कंसीडर कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट एज अ साइंस और मैनेजमेंट एज एन आर्ट के बाद अब हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रोफेशन होता क्या है। प्रोफेशन एक ऐसी फील्ड होती है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत होती है और जिसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि लॉयर्स के लिए बार एसोसिएशन के रूल्स को फॉलो करना जरूरी होता है। आज के टाइम में मैनेजमेंट को भी एक प्रोफेशन के रूप में ट्रीट किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स, इंजीनियर। तो ये सब क्या प्रोफेशन है। तो प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन वो होता है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग की जरूरत होती है और जिसमें एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से समझते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन में एक डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो स्पेशलाइज्ड होती है और जो प्रैक्टिस के थ्रू सीखी जाती है। मैनेजमेंट में भी स्पेसिफिक नॉलेज और थ्योरीज का सेट होता है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली रन करने में हेल्प करता है। MBA, BBA जैसे कोर्सेज मैनेजमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। आप भी कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपने भी सोचा होगा मैं बड़े होकर इस कंपनी का मैनेजर बनूंगा या अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा। तो उसके लिए आपने प्लान किया होगा कि मैं MBA करूंगा IIM से या और कोई कॉलेज से, जो क्या करते हैं मैनेजमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि एक MBA ग्रेजुएट ने मैनेजमेंट के डिफरेंट एरियाज जैसे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR की इन डेप्थ नॉलेज गेन की होती है जो उनके प्रोफेशनल प्रैक्टिस में काम आती है। उसके बाद आता है फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। हर प्रोफेशन में फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग की जरूरत होती है और मैनेजमेंट भी इसमें इंक्लूड होती है। मैनेजर्स के लिए MBA या मैनेजमेंट की डिग्री होना एक क्वालिफिकेशन बन गया है जिससे वो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे एक डॉक्टर को मेडिकल स्कूल जाना पड़ता है और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वैसे ही मैनेजर्स भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में फॉर्मल एजुकेशन लेते हैं ताकि वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सके। उसके बाद आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। हर प्रोफेशन में कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स और कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं और मैनेजमेंट भी उनका पार्ट है। मैनेजर्स को ऑनेस्टी, फेयरनेस और इंटीग्रिटी के साथ काम करना होता है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज और सोसाइटी के वेलफेयर का भी ध्यान रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर को अपने एम्प्लॉयज के साथ फेयर और अनबाइस्ड रहना चाहिए। ये ना हो किसी को वो ज्यादा पसंद करता है तो उसको बोनस दे, किसी को बिल्कुल ना दे, या किसी को बात बात पे डांटता रहे। तो मैनेजर को सभी के साथ बायस्ड रहना चाहिए और उसे ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो कंपनी और सोसाइटी दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। उसके बाद आता है सर्विस मोटिव। प्रोफेशन का मेन मोटिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता बल्कि सर्विस और वेलफेयर भी होता है। मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स का ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और एम्प्लॉयज का वेलफेयर, जो सर्विस मोटिव को हाईलाइट करता है। जैसे डॉक्टर्स का मेन गोल होता है पेशेंट की केयर और हेल्थ इंप्रूव करना, वैसे ही मैनेजर्स का गोल होता है कंपनी के ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयज और सोसाइटी का भी वेलफेयर करना। एंड उसके बाद आता है एसोसिएशन और प्रोफेशनल बॉडी। हर प्रोफेशन में एक प्रोफेशनल बॉडी होती है जो उस प्रोफेशन के मेंबर्स को रेगुलेट करती है। जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल और लॉयर्स के लिए बार एसोसिएशन।
अभी तक मैनेजमेंट में एक प्रोफेशनल बॉडी नहीं है, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशंस मैनेजर्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है और उनके कंडक्ट को रेगुलेट करती है। तो ये तो हमने पढ़ लिया मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, पर बात वही आ गई, क्या हम मैनेजमेंट को 100% प्रोफेशन कह सकते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं। मैनेजमेंट भी 100% प्रोफेशन नहीं होता। मैनेजमेंट में प्रोफेशन के कई एलिमेंट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी है जो मैनेजमेंट को एक कंप्लीट प्रोफेशन बनाने से रोकते हैं, जैसे कि एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट। एक कंप्लीट प्रोफेशन में एक यूनिवर्सल एथिकल कोड होता है जो हर प्रोफेशनल को फॉलो करना पड़ता है, जैसे डॉक्टर्स के लिए हिपोक्रेटिक ओथ और लॉयर्स के लिए बार एसोसिएशन के रूल्स। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसा यूनिवर्सल एथिकल कोड का एब्सेंस है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, पर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोड नहीं है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कंप्लीट प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट की एब्सेंस है। उसके बाद सेकंड रीजन है लैक ऑफ लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। प्रोफेशन में जनरली एक लाइसेंस रिक्वायरमेंट होता है, जैसे डॉक्टर या लॉयर बनने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोई भी इंडिविजुअल बिना लाइसेंस के मैनेजर बन सकता है अगर उसके पास स्किल्स और नॉलेज हो। ये एक रीजन है जो मैनेजमेंट को कंप्लीट प्रोफेशन नहीं बनाता। उसके बाद आता है सर्विस मोटिव वर्सेस प्राइवेट मोटिव। प्रोफेशन का मेन मोटिव होता है सर्विसेज और वेलफेयर, पर मैनेजमेंट में प्रॉफिट मोटिव भी मेजर रोल प्ले करता है। मैनेजर्स का प्राइमरी गोल होता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। हालांकि सर्विस मोटिव भी मैनेजमेंट का एक एस्पेक्ट है, पर प्रॉफिट मोटिव भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। एंड उसके बाद आता है लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एंट्री बैरियर्स। प्रोफेशनल फील्ड में एंट्री बैरियर्स हाई होते हैं, जैसे डॉक्टर्स और लॉयर्स को एक्सटेंसिव ट्रेनिंग और एग्जाम्स को पास करना पड़ता है, लेकिन मैनेजमेंट में ऐसी स्ट्रिक्ट बैरियर्स नहीं होते। एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन विदाउट फॉर्मल मैनेजमेंट डिग्री भी मैनेजर बन सकता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा, और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।